2024 के चुनाव में पूर्वांचल में क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण दूसरे चरण के चुनाव हैं, लेकिन पूर्वांचल की जनता इस चुनाव को किस तरीके से देख रही है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन्हीं से बातचीत करूँगा कि आखिर पूर्वांचल अब की बार मन क्या बनाया हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक गठबंधन है जिस पे कई सीटों पर दोनों के गठबंधन से प्रत्याशी है। लेकिन पूर्वांचल में क्या मोदी के चेहरे पर अब की बार वोट डलेगा या अब की बार लोग मोदी को डिनाई कर देंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को या गठबंधन को मजबूती स्थिति में देखना चाहते हैं। लोगों से ही बातचीत करता हूं। सर, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। रणधीर जी, क्या सोच रहे हैं इस बार पूर्वांचल के लोग, क्या मन विचार बनाए हैं? देखिए, मोदी का तो कोई डिनाइल है ही नहीं। मोदी जी के पक्ष में ही वोट पड़ने जा रहा है और भारत मतलब यहाँ की सभी जातियाँ पूर्वांचल में जो है वो एकजुट होकर मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगी और दल के लोग अपने ही जातीय समीकरण के बाहर वो लोग नहीं निकल पाएंगे, उतने ही भर में वो लोग रहेंगे। आज मैं जिस सीट पर हूँ ये बलिया लोकसभा है। इस बलिया लोकसभा में मुख्तार अंसारी का घर पड़ता है और ठीक इसके बगल में जिस लोकसभा से गाजीपुर है, जहाँ से उनके भाई चुनाव लड़ते हैं, तो क्या समीकरण नहीं बदल गए? अगर मुख्तार अंसारी चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है, तो आपको नहीं लगता है कि इधर बलिया में भी समीकरण बदल गया, उधर बगल की सीट पर भी समीकरण बदल गया, अखिलेश जी की साइकिल मजबूत हो गई? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जी के अलावा जो कैंडिडेट हमारे बलिया से लड़ रहा है, लोकसभा से लड़ रहा है, वह भी बलिया की आन है और वह भी बलिया का फर्स्ट फैमिली है जिसके पक्ष में जिसका भारी मतदान होने जा रहा है। तो मुख्तार अंसारी वाला कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि बलिया लोकसभा क्षेत्र में एक हद तक मुसलमान भी जो है वो नीरज शेखर को वोट करेंगे। एक हद तक मुस्लिम भी नीरज शेखर को वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है ये, क्योंकि पूर्वांचल की यदि बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का भी एक वर्चस्व रहा, अफजाल अंसारी का भी एक वर्चस्व रहा, लेकिन जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है तो इस पूर्वांचल की हवा को कैसे आप लोग देख रहे हैं? मुख्तार अंसारी का बलिया में कभी असर नहीं रहा है ना अब है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है नीरज शेखर को वोट करेंगे। बहुत बड़ा मार्जिन रहेगा जीत का। बलिया में किसी का कोई असर नहीं रहता है। बलिया अपने आप में एक वैसा जिला है। चलिए, बलिया को छोड़ दिया जाए। बलिया में आपने कहा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं उनको यहाँ समर्थन मिल सकता है, मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें, आप ही की बगल की सीट है जहाँ से पारस राय चुनाव मैदान में हैं और वहाँ पर अफजाल अंसारी भी चुनावी मैदान में हैं, तो लग रहा है कि पारस राय की जो सीट है वो अफजाल अंसारी बहुत आसानी से जीत पाएंगे, साइकिल बहुत आसानी से जीत जाएगी। आसानी से तो नहीं जीत पाएंगे, वहाँ भी लड़ाई होगी। ये राम मंदिर जो बना है उसका भी बहुत असर है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर जब लोग वोट बटन दबाने जाएंगे उस समय वो दिखाई देगा। जब खुलेगा ईवीएम तब वो समझ में आएगा। राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ प्रचार प्रसार की कोई ज़रूरत नहीं है, बस राम मंदिर, राम जी का मंदिर बन गया, वही प्रचार है, वही प्रसार है, उसी पर वोट मिलना है पूरे पूर्वांचल में। पूर्वांचल के लोग राम मंदिर के नाम पर वोट देंगे? एकदम देंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये कहते हैं कि नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ हैं, सिलेंडर महंगा हो गया, रोजगार कहाँ है, तो जनता नहीं समझेगी। इसके पहले मायावती और अखिलेश ने मिल के ये मुद्दा उठाया, सब ध्वस्त हो गया पिछली बार। आप देखे कि नहीं देखे? हाँ, दिखाई दिया ना पिछले बार। बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का, तो उतना बड़ा गठबंधन इनका तो है नहीं, राहुल और अखिलेश का। वोट का परसेंटेज देखिए, बसपा और सपा का कितना है और कांग्रेस और सपा का कितना है, तो उससे तो कम है इन लोगों का। तो उसका कहाँ असर? मानते हैं 19 में जो गठबंधन बना था वो से ये छोटा गठबंधन, बहुत छोटा गठबंधन है। यूपी के लिए बहुत छोटा है, यूपी के लिए बहुत छोटा है। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं जो गठबंधन है वो मजबूत नहीं है, सपा बसपा से मजबूत गठबंधन ही नहीं है। बात सही है। ये है कि यहाँ से एक से पीएम चंद्रशेखर जी का इलाका है, यहाँ से छोड़ करके दूसरा प्रत्याशी यहाँ जीत नहीं सकता है।
ये हवा है, हवा जो है आधी दिखाई दे रही पूर्वांचल में। ये सिर्फ पूर्वांचल में है कि सिर्फ बलिया में है? पूरा पूर्वांचल में है। पूरा पूर्वांचल में असर डालेगी? हाँ हाँ। क्या सर क्या कहेंगे, पूरा पूर्वांचल में ये जिस तरीके से टिकट दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को, ये पूरे पूर्वांचल को साध पाएगी या सिर्फ बलिया तक सीमित है? बलिया जीत जाएंगे, गाजीपुर हार जाएंगे भाजपा और तमाम जो अगल बगल की सीट है, चाहे सलेमपुर हो चाहे गाजीपुर हो, या फिर लगता है कि नहीं बलिया को अगर पूर्वांचल में दिया गया है चंद्रशेखर जी के बेटे को तो वो पूर्वांचल में एक हवा बन गई? बताइएगा पहले और अपना पद बताइएगा। जी आप पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम संतोष कुमार पासवान है। अच्छा पासवान जी, क्या है बताइए ज़रा। यहाँ तो नीरज शेखर के कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ तो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पासवान समाज भी नीरज शेखर जी के साथ में है और हम लोग नीरज शेखर जी के एक सीट तक सीमित हैं या फिर पूर्वांचल की बात की जाए? पूरा पूर्वांचल में हम लोग साथ हैं, पूरा बीजेपी के साथ है, हमारे समाज भी साथ है, हम लोग है, तो पूरा पूर्वांचल भी हमारे बीजेपी के साथ में है। क्या हवा है पूर्वांचल में? पूर्वांचल में आंधी की तरह हवा बह रही है। भारतीय जनता पार्टी सारे सीटों पर विजयी होगी। हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है कि आंधी की तरह हवा है और सभी सीटें जीत जाएंगे? जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे और अपना जो बहुमूल्य वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देगी। हाँ, क्योंकि जनता जो चाह रही है भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से काम भी कर रही है। काम कर रही है? बिल्कुल काम पसंद आया? सारे काम पसंद आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, रेलवे लाइन है, रेलवे का जो भी ये बलिया प्लेटफार्म है, जो भी कार्य हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जनता उसको बहुत पसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगी जनता से ही जानने उतरा हूँ। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे ही बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? एक गठबंधन भी चुनावी मैदान में है और उधर भाजपा भी कह रही है, तो किस पे समझ आ रहा है, किसकी गारंटी पर या किसकी यात्रा पर विश्वास है? देखिए यहाँ तो कोई गठबंधन है ही नहीं, यहाँ तो खिचड़ी पक रही है जो विपक्ष की, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी पिछली बार भी गठबंधन था, बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, उससे बड़ा गठबंधन तो इंडिया गठबंधन भी नहीं है। यूपी में वो असर उसका लेस मात्र भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे निसंदेह भारतीय जनता पार्टी, नीरज शेखर जी यहाँ से सांसद बनेंगे और बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। सिर्फ एक ही सीट पर आप लोग सोच रहे हैं या फिर और भी सीटों के बारे में आप लोग? देखिए यहाँ पे क्योंकि अफजाल अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लड़ रहे हैं, उनको पता लगेगा कि पूर्वांचल में अब की बार क्या होने जा रहा है। देखिए अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी ऐसा कोई अध्याय है नहीं। एक लोकप्रिय नेता होता है, एक जनप्रिय नेता होता है। लोकप्रिय नेता हत्या करके भी बन जाता है, गुंडई करके भी लोकप्रिय हो सकता है। लोकप्रियता का कोई मापक नहीं होता है, कोई मानदंड नहीं होता है। जनप्रिय होना चाहिए, राजनीति में है तो जनप्रिय होना चाहिए। जनप्रिय जनता का सेवक होता है, वो जनप्रिय होता है। जो जनता के साथ खड़ा होता है वो जनप्रिय होता है। और जो भी जनप्रिय नेता है, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं या अन्य कोई भी है, ये लोगों की सेवा के दम पे हैं, लोगों की मदद करके हैं और विकास कार्यों के दम पे आज राजनीति में खड़े हैं। और पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार बनने वाली है और इस बार भी भाजपा 400 पार रहेगी। यहाँ हमारे बगल में लोकसभा सलेमपुर है, यहाँ पर हैट्रिक लगने जा रहा है। बलिया लोकसभा का भी हैट्रिक लगने जा रहा है और पूर्वांचल में सारे सीट पे भारतीय जनता पार्टी सारे सांसद बनेंगे। लेकिन जब अखिलेश जी आते हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलते हैं, अफजाल अंसारी से मिलते हैं और मीडिया के सामने ये कहते हैं कि यूपी में माफिया राज कहाँ ख़त्म हुआ, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही, किसी को जेल में जहर दे दिया जाता है, किसी को अस्पताल में गोली मार दी जाती है। तो जब सवाल या निशान अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े करते हैं, तो नहीं लगता कि आपको जब अखिलेश जी बोल रहे हैं तो जनता उनकी बातों को मानेगी और यहाँ पर ये जो बदलाव है वो हो जाएगा? देखिए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब इन्होंने ये सवाल उठाया, प्रश्न उठाया, कितने उत्तर प्रदेश के लोग उनके इस सवाल के साथ खड़े हुए थे? एक भी आम जनता उनके इस सवाल पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। उनका ये विपक्ष में उनका आरोप लगाना ये तय है, निर्धारित है कि वो आरोप लगाएंगे। बाकी मुख्तार हो या अफजाल हो या अन्य कोई भी माफिया हो, आप उसके दरवाजे पे जाते हैं तो वो जन सेवा के रूप में उसके दरवाजे पे आप नहीं गए हैं। आप तो ऑलरेडी हत्या के आरोप में हैं, अपहरण के आरोप में है, फिरौती का आरोप उन पे लग चुका है, आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं। तो जब आप खुद मुख्यमंत्री होकर के एक माफिया के दरवाजे पे नतमस्तक होने जाएंगे तो आपका सवाल कहीं टिकता ही नहीं है बाजार में।
तो कह रहे हैं मसीहा हैं, मुख्तार अंसारी मसीहा थे और मसीहा थे इसीलिए जनता उनको कई बार से चुनाव जिता रही थी। निसंदेह रूप से कहेंगे उनको विशेष संप्रदाय का वोट लेना है। उसी सांप्रदायिकता का राजनीति करके उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं सरकार पर। आखिर उन्होंने पहले तो अखिलेश जी अगर वंशवाद के नमूने न होते तो निश्चित रूप से 2017 में वापस आते। वो तो ऐसे पार्टी के पार्टी अध्यक्ष हैं जो अपने जीवन काल में कभी कोई चुनाव जीते ही नहीं हैं। अपने पिताजी के दम पे मुख्यमंत्री बने, उनको कोई जनाधार उस समय नहीं मिला था। उसके बाद 2014 का लोकसभा हारे, 2017 का हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 भी बुरे तरीके से हारेंगे। कह रहे 24 में 80 हराओ, भाजपा हटाओ। वो तो उनका कार्य है कहना, बाकी तो उनको पार्टी अध्यक्ष से ही हटा देना चाहिए। वो कैसे पार्टी अध्यक्ष है कि आज तक आप लगातार 7 चुनाव हारने के बाद पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं? ऐसा किसी पार्टी में नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे अब की बार पटखनी दे देंगे ना। वो तो हर बार कहते हैं ना, हर बार पटखनी खाते हैं। वो हर बार कहते हैं मैं पटखनी दूंगा और हर बार वो पटखनी खाते हैं। 2 लड़के इस बार फिर यूपी में एक साथ हैं, अखिलेश भैया, राहुल भैया। अरे हम लोगों के क्षेत्र में साढ़ और भैंसा एक साथ चरते हैं। हम लोग डंडा मार के भगाते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग साढ़ भैंसा सब देखे हैं, सबको एक साथ खेत से भगाते हैं और फिर हम लोग भगाएंगे। फिर भगाएंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अब की बार तो गड़बड़ा जाएगा मामला। नहीं, अब की बार फिर मोदी सरकार। अभी हवा नहीं है, ये आधी है। हवा नहीं, आंधी है। आधी है। और ये तो पूर्वांचल और एक्सप्रेसवे का ये जाल बिछा दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और भी प्रदेशों में यही स्थिति है। विकास का कार्य बहुत हुआ है और किसान का। पूर्वांचल में अगर बात करूं तो क्या बदलाव नजर आया? आप लोग तो पूर्वांचल के हैं, मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं। क्या आप लोगों ने बदलाव देखा? क्योंकि बातें बहुत हुई, पूर्वांचल की चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन बदलाव आप लोगों ने, पूर्वांचल के आप लोग वाशिंदे हैं, क्या नज़र देखा? बदलाव तो बहुत हुआ है। यहाँ खुलेआम हत्या होती थी, बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती थी, ये सब तो बहुत कम हो गया है। कम का बंद हो गया है। जोगी जी जब बैठे तो वह कहे कि जो माफिया हैं या तो जेल में रहेंगे या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। वही स्थिति यहाँ पे है। और कोई दूसरा मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में बनते हैं तो जोगी जी की प्रेरणा लेकर बनते हैं, अभी भी जहाँ बने हैं। हाँ, इसलिए हर प्रदेश सोच रहा है कि यूपी जैसा हो। यूपी जैसा कोई चुनौती, हमको तो कोई चुनौती ही नहीं दिख रही है। खाली चारों तरफ भाजपा है और हर तरफ भाजपा है। चुनौती कहीं भाई बात में और जनता के लोगों में चुनौतियां दिख रही है कि ये चुनौती है। जैसे आप लोग सवाल कर रहे हैं, हम बात ये मानते हैं 15 लाख वाली बात कहाँ से आई, ये मैं भी सुना भी नहीं हूँ और मेरे को जानकारी भी नहीं है कि 15 लाख वाली बात आई कहाँ से, कि 15 लाख हर खाते में चला जाएगा। लेकिन एक तरह से देखिए कि भाजपा जब से आई है तब से आम जनता को, जो गरीब हैं, सबसे निचले स्तर के, उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाई है। यही कारण है कि बिना मांगे, बिना मठाधीश जो कहे जाते थे हर गांव में, उनकी तो राजनीति भाजपा ने ख़त्म कर दी। इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरे पास 1500, 100, 200 वोट है। मेरे बिना कहे खुद लोग तैयार हैं कमल का फूल पे वोट देने के लिए। ये भाजपा है। कारण ये है कि डायरेक्ट गरीबों को राशन देना, डायरेक्ट गरीबों को आवास देना, एक तरह से भाजपा डायरेक्ट उन लोगों को लाभ दे के, और बिरादरी वाली जो बात थी भाजपा के साथ कि इस कास्ट का वोट, वो उसके साथ ये है कि आज यादव भी इन्हीं नीरज शेखर के चुनाव में, हम लोग बेलहरी ब्लॉक के रहने वाले हैं, मेरे जानने में 50% यादव भाजपा को और माननीय सांसद नीरज शेखर जी को वोट देने जा रहे हैं, सिर्फ उनके अपने संबंधों के नाते। कारण क्या है? कारण यही है कि भाई जो भाजपा कर दी वो ना आज तक सपा कर पाई ना बसपा कर पाई। अमित शाह जी ने पिछली बार कहा, कितना कहा था पिछली बार? 300 पार हुआ, पता नहीं कैसे हुआ, ये हमको नहीं पता है। इस बार 400 बार बोल रहे हैं, हो सकता है हो जाए। भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा गया कि इतने के पार आएगा, और आया भी। पिछले बार भी आया और इस बार भी आया। इस बार तो लग रहा था कि सपा आएगी। चारों तरफ हल्ला हो गया। सारे सचिवालय के अधिकारी जी अखिलेश जी से जाके मिल लिए
बुके दे दिए। कई कई जगह पर तो सफाई हो गई थी। हाँ नहीं हाँ जी कई हाँ एकदम सही कई बात, सरकारी इसमें तो सफाई हो गई। एकदम वो हुआ। और उसके बाद देखिए आ गई भाजपा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाजपा जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने अधिकारी थे, आईएएस थे, सबसे पहले वो पकड़ते हैं कि सरकार किसकी आने वाली है, और उस हिसाब से वो 100% श्योर थे। और हम लोग जैसे लोग भी लग रहा था, जो आम जनता थी, कि सपा आ रही है। उसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी और ओम प्रकाश राजभर जी, तीनों लोग सपा में चले गए। लेकिन वो भी मौसम वैज्ञानिक थे, फेल हो गए, सारे लोग फेल हो गए। तो मोदी योगी जी की सरकार है, इसमें सारे लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है नीरज शेखर जी का। बलिया से जो है नीरज शेखर जी निकाल जाएंगे। हाँ एकदम बिल्कुल कन्फर्म, भारी मतों से विजयी प्राप्त करेंगे। चलिए, बलिया लोकसभा की जनता है और जनता की अपनी राय है, खासकर पूर्वांचल में आखिर क्या होगा, क्या माहौल बदला, पूर्वांचल के लोग हैं और पूर्वांचल के ही लोग अपनी राय रख रहे हैं। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, लोकसभा बलिया पूर्वांचल।